मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 5 तारीख को जो है वो सैलरीज प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी और 10 तारीख को जो है वो पेंशन रिलीज़ हो जाएगी। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ परसेंटेज उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से सालाना हमको 36 करोड़ का और महीने का करीबन 3 करोड़ का जो है वो घाटा हो रहा था। उस दृष्टि से इस निर्णय को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल आज से नहीं मगर कई समय से पिछले करीबन 2-2.5 दशकों से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर हमने लोन्स भी लिए हैं। समय समय पर हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से सहयोग भी मिला है। केंद्र सरकार से भी समय समय पर, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही, चाहे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार रही, उसमें भी बहुत से बड़े बड़े वित्तीय पैकेजेस प्रदेश को मिले हैं। इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, मगर आज निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। हमें ये भी देखना है, हमारी आबकारी नीति से हमको कई 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। वाटर सेस प्रदेश के अंदर लगाया गया है और आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। हम ये समझना चाहेंगे, जो सैलरीज की बात की गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मुख्यमंत्री ने बात की है, ये लॉन्ग टर्म होने वाला है या शॉर्ट टर्म रहेगा जो क्राइसिस है? देखिए, कुछ तो ऐसा है जो रिकरिंग है। मैंने जैसे कहा कि पिछले 2-2.5 दशकों से चल रहा है, बट इस पे मजबूत कदम लेना मुख्यमंत्री जी ने इस पे पहल करी है और वैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लिए हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित है, सब्सिडी से संबंधित है, चाहे वो बसों में फ्री ट्रैवल ऐसे लोगों को था जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। वैसे ही हेल्थ केयर में हिम केयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद करी गई है, हालांकि डायलिसिस के लिए उसको शुरू रखा गया है। बहुत क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उनके लिए शुरू रखा गया है और हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में उनको शुरू रखा गया है। तो उसको वेवरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर्स जो प्रदेश के अंदर है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका इनकम टैक्स स्लैब्स 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए एनुअल है, वो जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस दायरे से बाहर निकालने से भी करोड़ों रुपए का सरकार को बचत हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हमको हर दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पर जैसा मैंने कहा कि जब हमको सत्ता मिली वर्तमान में, तो करीबन 85,000 करोड़ रुपए का ऋण उस समय हमारी सरकार के ऊपर था। और वैसे ही जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी, पूर्व सरकार ने वीरभद्र सिंह जी के समय में, उस समय करीबन 45,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार के ऊपर था। उसके पहले जब धूमल साहब ने सत्ता छोड़ी थी, तो वैसे ही करीबन 30-35,000 करोड़ का ऋण सरकार के ऊपर था। तो लगातार ये ऋण बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर राजनीति कम होनी चाहिए। ये चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सबको इसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए कि कैसे हम प्रदेश को, जो ये डेट ट्रैप है, इससे कैसे बाहर निकालना है, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए और प्रदेश को वापस प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए। एमएलएज पार्क्स एंड सैलरीज को लेकर एक बिल लाया गया जो पास भी किया गया है। अपोजिशन कह रहा है बदले की भावना से लाया गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करी है कि जो पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ, उस तरीके का घटनाक्रम भविष्य में ना हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए एक डेटरेंट है,
उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं या जिनको जिन सिंबल के ऊपर चुनाव जो है इलेक्ट किया गया और बाद में किसी न किसी कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उसकी उस चीज़ को एक संदेश देने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। इसका कोई इलविल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको नहीं लाया गया है, मगर आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति हिमाचल के अंदर ना हो, उसके लिए इसको उस प्रयास में इस बिल को हमको देखने की आवश्यकता है।